हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेरक आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग पता है कि इस चैनल पर बिहार शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी करवाई जा रही है और उस संदर्भ में सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं लगातार डाले जा रहे हैं। और उसी में एक महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज का भी आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें अभी तक कुल 28 टेस्टों का आयोजन करवाया जा चुका है। आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 29 लेके आए हैं, जिसमें 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा के लिहाज से काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है ए 1917 ईस्वी में, बी 1925 ईस्वी में, सी 1927 ईस्वी में और डी 1930 ईस्वी में। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा सी 1927 ईस्वी में। तो पटना युवक संघ की स्थापना जो है वो मनिंदर नारायण राय, ठीक है, किसने की थी? मनिंदर नारायण राय ने कब की थी? 1927 में की थी। और इसी के बाद जो है एक और संघ की स्थापना हुई थी, वो थी पाटलिपुत्र युवक संघ। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यह है पटना युवक संघ, जिसकी स्थापना मनिंदर नारायण राय ने की थी। और उसके बाद जो है सन 1929 ईस्वी में 2 वर्ष के बाद पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो रामवृक्ष बेनीपुरी और अंबिका कांत सिंह ने सम्मिलित रूप से इसका स्थापना किया था। किसका? पाटलिपुत्र युवक संघ का। तो ये दोनों तथ्य को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर प्रश्न, मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी मोहम्मद शफी, सी मौलाना मजहरूल हक और डी ब्रजकिशोर प्रसाद। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? सी मौलाना मजहरूल हक ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 28वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? आप लोग पता है कि यह बिहार में होने वाला प्रथम अधिवेशन था, जो वर्ष कब हुआ था? 1912 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पटना के बांकीपुर में हुआ था, ठीक है। तो पूछ रहा है आपसे कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है ए एस.एन. सिन्हा, बी आर.एन. मुधोलकर, सी मौलाना मजहरूल हक और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा बी आर.एन. मुधोलकर। तो बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता 1912 में किसने की थी? आर.एन. मुधोलकर ने की थी, ठीक है। और यह कांग्रेस का 28वां सम्मेलन था। नेक्स्ट देखते हैं, किसान क्या करे किसने लिखी थी? ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद सरस्वती, बी कार्यानंद शर्मा, सी बाबा रामचंद्र और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए स्वामी सहजानंद सरस्वती। आप लोग पता है कि 1929 में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था बिहार में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। और इनको बिहार में किसान आंदोलन का प्रणेता भी माना जाता है, और इन्होंने किसान क्या करे नामक पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1920 ईस्वी में किसने की थी? किसकी स्थापना? जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना। ऑप्शन है ए एच.एन. हल्दर, बी व्योमेश चक्रवर्ती, सी रमेश पाल और डी स्वामी विश्वानंद। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? 5 नंबर का ए एस.एन. हल्दर। तो जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? एस.एन. हल्दर ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सन 1920 ईस्वी के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी? कब? सन 1920 ईस्वी के मध्य में। ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी एस.एन. हार्डिकर और डी एन.जी. रंगा। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? 6 का सी एस.एन. हार्डिकर। तो 1920 ईस्वी के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी? एस.एन. हार्डिकर ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, साइमन कमीशन की अध्यक्षता जो है किसको नियुक्त किया गया था साइमन कमीशन की अध्यक्षता के लिए? ऑप्शन है ए सर जॉन साइमन, बी क्लेमेंट एटली, सी हैरी लेवी लॉसन और डी एडवर्ड कैडोगेन। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए सर जॉन साइमन। आप लोग पता है कि वर्ष 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन गठन किया गया था, और जब ये भारत आए थे तो इनके विरोध में जो है आंदोलन हुआ था, जिसमें लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सर जॉन साइमन ने की थी, ठीक है। और इसका विरोध क्यों किया गया था? तो इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं, किसान नेता मोतीलाल तेजावत का संबंध किससे है? ऑप्शन है ए बिजोलिया आंदोलन से, बी मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से,
सी मारवाड़ के किसान आंदोलन से, और डी यूपी के किसान आंदोलन से। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा बी, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। तो मोतीलाल तेजावत जो कि किसान नेता थे, उनका संबंध किससे है? तो मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर प्रश्न, जिम्मरमैन योजना का संबंध किस व्यक्ति से था? ऑप्शन ए लाला हरदयाल, बी भूपेंद्र दत्त, सी वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, और डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा डी, उपयुक्त में से सभी। तो जिम्मरमैन योजना जो थी वो किससे, उसके संबंध किससे व्यक्ति थे? तो लाला हरदयाल थे, भूपेंद्र दत्त थे, और वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर प्रश्न, वर्ष 1897 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को 3 दिन का तमाशा किसने कहा था? ऑप्शन है ए जतेंद्रनाथ बनर्जी, बी सतीश मुखर्जी, सी अश्विनी कुमार दत्त, और डी हरकिशन लाल। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा सी, अश्विनी कुमार दत्त। तो वर्ष 1897 में जो है श्री शंकर नारायण ने, ये क्या था, 13वां अधिवेशन था किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? श्री शंकर नारायण ने की थी, और इसको जो है अश्विनी कुमार दत्त ने 3 दिन का तमाशा कहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? ऑप्शन ए 1906 ईस्वी, बी 1913 ईस्वी, सी 1930 ईस्वी, और डी 1946 ईस्वी। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा बी 1913 ईस्वी। तो साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन जो है नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने 1913 ईस्वी में स्वीकार किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर प्रश्न, हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए हरिश्चंद्र मुखर्जी, बी दीनबंधु मित्र, सी बाबुल मणि, और डी नवीन चंद्र सेन। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 12 नंबर का ए हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर प्रश्न, सभी ग्रामीण परिवारों के लिए हर घर नल का जल सुनिश्चित करने हेतु जल जीवन मिशन द्वारा जो है किस वर्ष लक्ष्य रखा गया है इसका? ऑप्शन है ए वर्ष 2023 ईस्वी, बी वर्ष 2025 ईस्वी, सी 2026 ईस्वी, और डी 2024 ईस्वी। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी 2024 ईस्वी तक। ठीक है, तो हर घर नल का जल जो है वो बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसको भारत सरकार ने भी अपनाया था, और इसमें क्या है कि वर्ष 2024 तक हर घर जो है, भारत के हर घर में नल का जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? ऑप्शन है ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी जिला न्यायाधीश, और डी चुनाव आयोग। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा बी राज्य सरकार। तो पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर प्रश्न, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को, बी 2 अक्टूबर 1954 ईस्वी को, सी 2 अक्टूबर 2016 ईस्वी को, और डी 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को आरंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर प्रश्न, व्यवस्थापिका के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए आम चुनाव, बी उपचुनाव, सी मध्यावधि चुनाव, और डी जनमत संग्रह। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा बी उपचुनाव। तो व्यवस्थापिका के संचालन में जब रिक्त स्थान हो जाता है तो उसकी पूर्ति के लिए जो विशेष चुनाव कराया जाता है उसको क्या कहते हैं? उपचुनाव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर प्रश्न, भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? ऑप्शन ए पंचायती राज, बी राज्य विधानसभा, सी राज्यसभा, और डी लोकसभा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा बी राज्य विधानसभा। तो भारत में महिलाओं के लिए राज्य विधानसभा में स्थान आरक्षित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर प्रश्न, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? ऑप्शन है ए कानून की उचित प्रक्रिया, बी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सी कानून का शासन, और डी संसद द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए कानून की उचित प्रक्रिया। तो भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का जो आधार है वो क्या है? तो कानून की उचित प्रक्रिया है। ठीक है, अर्थात कानून की उचित प्रक्रिया के द्वारा ही न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 18वां प्रश्न,
विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए भागलपुर, बी पटना, सी बक्सर और डी नालंदा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा बी पटना। तो विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है वो किस जिले में स्थित है? बिहार के पटना जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? आप लोग पता है कि कोसी नदी जो है बिहार में बाढ़ लाने के लिए जो है बहुत फेमस है और इसी कारण से इसको बिहार का शोक कहा जाता है। तो उससे पूछ रहा है कि कोसी नदी गंगा नदी में जाकर मिलती है वो किस स्थान पर मिलती है? ऑप्शन ए कुर्सेला, बी वैशाली, सी हाजीपुर और डी जमालपुर। इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए कुर्सेला। तो कुर्सेला में जो है कोसी नदी का गंगा नदी में विलय हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए वज्जी, बी वत्स, सी सूरसेन और डी अवंती। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए वज्जी। तो वज्जी संघ जो है वो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है वो कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए गया में, बी मधुबनी में, सी भागलपुर में और डी सोनपुर में। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा डी सोनपुर में। तो बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित कराया जाता है वो कहाँ होता है? सोनपुर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? आप लोग पता है कि बिहार में तेल रिफाइनरी जो है वो बरौनी रिफाइनरी है। तो उसे पूछ रहा है आपसे कि किसके सहयोग से उसकी स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए जर्मनी, बी दक्षिणी कोरिया, सी सोवियत रूस और डी फ्रांस। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? 22 का सी सोवियत रूस। तो सोवियत रूस की सहायता से बिहार में बरौनी रिफाइनरी की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या भंगुर बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन है ए पटना और गया, बी पूर्णिया और गया, सी पूर्णिया और पटना और डी दरभंगा और पूर्णिया। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए पटना और गया। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी, इसको भंगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, वो बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? पटना और गया के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व का झारखंड क्षेत्र, बी हिमालय क्षेत्र, सी बिहार का मैदान और डी दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा सी बिहार का मैदान। तो बिहार के भूगर्भीय इतिहास में जो सबसे नवीनतम है वो क्या है? बिहार का मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर प्रश्न। मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1972 में, बी 1987 में, सी 1985 में और डी 1963 में। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए 1972 में। ठीक है, तो मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ था? 1972 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को। ठीक है, 21 जनवरी 1972 को मणिपुर राज्य का गठन हुआ था और इसके साथ ही दो और राज्य का गठन हुआ था। कौन कौन? मेघालय और त्रिपुरा का। तो 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य का गठन किया गया था। आप लोग पता है कि हाल ही में जो मणिपुर हिंसा हुई है उसके जांच के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता जो है वो अजय लांबा कर रहे हैं, जो कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ये जो नवीन घटना हुई है उसको भी आप तैयार कर लेंगे, इससे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर प्रश्न। निम्न में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है? ऑप्शन ए मिजोरम, बी नागालैंड, सी मेघालय और डी मध्य प्रदेश। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है डी मध्य प्रदेश। तो निम्न 3 राज्यों में जो है वन का विस्तार 75% है, परंतु मध्य प्रदेश में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, बी उष्णकटिबंधीय पतझर वन, सी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और डी पर्वतीय वन। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा सी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दक्कन ट्रैप पठार किस काल में हुआ था? ऑप्शन है ए, मतलब दक्कन ट्रैप पठार का जो निर्माण है वो किस काल में माना जाता है? ऑप्शन है ए टर्शियरी, बी पर्मियन, सी क्रिटेशियस और डी ट्रायसिक।
तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर आएगा सी, क्रिटेशियस। तो दक्कन टैप पठार का जो निर्माण वो जो हुआ था किस काल में हुआ था, क्रिटेशियस युग में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जवाहर सुरंग का निर्माण निम्नलिखित में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन ए सिपकिला, बी बनिहाल दर्रा, सी बारालाचा दर्रा और डी रोहतांग दर्रा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 29 का, बी बनिहाल दर्रा। तो जवाहर सुरंग का निर्माण जो है वो किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है, बनिहाल दर्रे के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा प्रश्न, तुम्मापल्ले खादान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है वो कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, बी तमिलनाडु में, सी कर्नाटक में और डी केरल में। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर आएगा ए आंध्र प्रदेश में। तो तुम्मापल्ले खादान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम खदान वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर प्रश्न, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है। ऑप्शन ए सहारा, बी सोनोडन, सी तकलामकान और डी अटाकामा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 31 का, डी अटाकामा। तो अटाकामा मरुस्थल जो है वो विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक सम्मेलन की दिशा में जो है पहला कदम था। ऑप्शन है वियना 1985, बी मॉन्ट्रियल 1987, सी रियो 1992 और डी क्योटो 1997। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों 32 का, सी डी क्योटो प्रोटोकॉल 1997। तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी के लिए क्योटो प्रोटोकॉल लाई गई थी, कब लाई गई थी 1997 ईस्वी में लाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर प्रश्न, क्रॉल एक प्रकार की निर्मित संरचना है। ऑप्शन है ए दक्षिण अफ्रीका की, बी दक्षिणी अमेरिका की, सी पूर्वी यूरोप की और डी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों 33 का, ए दक्षिण अफ्रीका की। तो क्रॉल एक प्रकार की निर्मित संरचना है वो कहाँ की है, तो दक्षिण अफ्रीका की संरचना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन है ए हिमालय, बी आल्पस, सी रॉकी और डी हिंदू कुश। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर आएगा सी रॉकी। तो रॉकी जो है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन है ए दंडी 10 कुमार चरित, बी विष्णु शर्मा पंचतंत्र, सी आर्यभट्ट बृहत संहिता और डी भास स्वप्नवास दत्ता। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों 35 का, सी आर्यभट्ट बृहत संहिता। तो बृहत संहिता की रचना आर्यभट्ट ने नहीं की थी। नेक्स्ट देखते हैं, रोमिला थापर का संबंध किससे है। ऑप्शन ए चिकित्सक, बी अभियंता, सी इतिहासकार और डी अर्थशास्त्री। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 36 का, सी इतिहासकार। तो रोमिला थापर जो है वो क्या है, इतिहासकार है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था। आप लोग पता है कि अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि यह किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन है ए 1989, बी 1997, सी 1961 और डी 1899। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा सी 1961। तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो 1961 से प्रारंभ माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 35A के प्रावधान को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया था। ऑप्शन ए 1947, बी 1950, सी 1953 और डी 1954। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा डी 1954 ईस्वी में। तो अनुच्छेद 35A आप लोगों को पता है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 35A के तहत वहाँ के निवासियों को विशेषाधिकार दिया जाता था। और उसके बाद जो है 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया था और साथ ही साथ अनुच्छेद 35A की भी समाप्ति हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री को संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है। ऑप्शन है ए अदरक, बी मूली, सी चुकंदर और डी गाजर। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा ए अदरक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाता है। ऑप्शन ए श्वसन, बी ज्वालामुखी उद्भेदन, सी कार्बनिक पदार्थों का क्षय और डी प्रकाश संश्लेषण। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा डी प्रकाश संश्लेषण।
तो फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा कार्बन चक्र में ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर प्रश्न। आंत्र ज्वर को मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंत्र ज्वर रोग जो है वो मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए फेफड़ा, बी रीढ़ की हड्डी, सी शरीर का जोड़ और डी आंत। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा डी आंत। तो आंत्र ज्वर जो है वो मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत को करता है, अर्थात इंटेस्टाइन को करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, बी गोल्जी बॉडी, सी लाइसोसोम और डी अंतर्जवी जालिका। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? 42 का बी गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी जो है वो क्या करता है कि कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं अधिक ऊंचाइयों पर द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, बी घटता है, सी समान रहता है और डी बढ़ने के बाद घटता है। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर है बी घटता है। तो अधिक ऊंचाई पर द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ जाता है? वो घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? ऑप्शन ए मिट्टी, बी जल, सी ऑक्सीजन और डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 44 नंबर का डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 का इस्तेमाल क्या होता है कि अग्निशामक यंत्र के रूप में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर प्रश्न। एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन है ए मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा, बी मात्र रिडक्शन द्वारा, सी एस्टरिफिकेशन द्वारा और डी ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन के द्वारा। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा। तो एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो ऑक्सीडेशन के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन है ए रेडियम, बी प्लूटोनियम, सी यूरेनियम और डी ड्यूटेरियम। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा सी यूरेनियम। तो नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी नाइट्रोजन। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा 47 का डी नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन लगभग जो है 78% पृथ्वी के वातावरण में पाई जाती है। ठीक है, और ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? 21% पाई जाती है। बात करें कार्बन डाइऑक्साइड को तो 0.003% पाई जाती है और बाकी और सारे गैस पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है ए सोना, बी रजत, सी तांबा और डी लोहा। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा बी रजत। मतलब चांदी की जो है विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर प्रश्न। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य का कौन सा शहर भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर बनने जा रहा है? ऑप्शन है ए पुणे, बी नवी मुंबई, सी नागपुर और डी औरंगाबाद। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर है बी नवी मुंबई। तो महाराष्ट्र का नवी मुंबई शहर जो है वो भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर बनने जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर प्रश्न। हाल ही में किस देश में 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया गया है? ऑप्शन है ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी चीन और डी अमेरिका। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा सी चीन। तो हाल ही में चाइना ने 16 मेगावाट की क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा 50 क्वेश्चन का सेट समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसमें बेहतर प्रदर्शन किया होगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।